मंडल। सौर मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। अब हम ये पता करेंगे सूर्य जो है, सूर्य, ये देखिए सूर्य है ना, ये सूर्य सबसे गर्म है। इसके इर्द गिर्द कितना प्लेनेट घूमता है, मतलब इसके आसपास कितना ग्रह घूमता है ना। तो सोचिए सबसे गर्म ग्रह और सबसे ठंडा ग्रह कौन है बताइए। तो देखिए सबसे गर्म ग्रह तो बुध होना चाहिए था, ताकि ये बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह है सूर्य। पर सूर्य बुध लेकिन बुध गर्म नहीं है, शुक्र गर्म है। ये हालांकि बुध से बहुत कोसों दूर है, कोसों दूर है, बुध से कोसों दूर है ये, और सूर्य से भी कोसों दूर है ये शुक्र ग्रह। फिर भी शुक्र जितने भी ग्रह है प्लेनेट में, जितने भी ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म जो हॉट ग्रह है, गर्म ग्रह है शुक्र है। ये दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये कभी भी हम लोग तो देखिए, कभी भी कोई आग के सामने या कोई गर्म वस्तु के सामने हम लोग खड़े रहते हैं तो हम लोग का बॉडी क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म के कारण हम लोग हट जाते हैं या तो शरीर जल जाता है। सोचिए बुध सबसे नजदीक है, फिर भी जला नहीं पाया सूर्य, फिर भी उसको जला नहीं पाया। और यह इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने आप में ऐसा, इसके अंदर वैक्यूम है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा एलिमेंट है बुध के पास जो अपने आप को गर्म नहीं होने देता है। वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो सोख लेता है वो अपने आप में, और अपने प्लैनेट को, अपने ग्रह को वो गर्म नहीं होने देता। सोचिए कितना शक्तिशाली होगा इसके अंदर में वो एलिमेंट, वो पदार्थ। और सबसे ठंडा जो ग्रह होता है कौन होता है? गर्म, सॉरी, सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। अब हम पूछेंगे कि सबसे ठंडा ग्रह कौन होता है प्लैनेट में? सबसे ठंडा ग्रह कौन होता है? तो यूरेनस होता है। क्या होता है? यूरेनस, ये ग्रह होता है, सबसे ठंडा ग्रह होता है। देखिए सूर्य तो मुखिया हुआ ना, सूर्य जो है सभी ग्रह का क्या हुआ? मुखिया हुआ। मुखिया हुआ ना, ये हेड ऑफ फैमिली हुआ, हेड ऑफ फैमिली। अब एक परिवार है ना, मानते हैं इसको, जैसे हम परिवार, माँ बाप है मेरा, है ना, सभी का माँ बाप होता है। उसके घर में बहन है, किसी के घर में भाई है ना, तो हेड ऑफ फैमिली कौन हुआ? हमारे माँ बाप हुआ ना। तो ये इसी कारण ये जो है सूर्य जो है, सन जो है, ये सभी तरह का हेड ऑफ फैमिली है, हेड ऑफ फैमिली है। तो सबसे गर्म ग्रह पता चल गया कौन है? कौन है सबसे गर्म ग्रह? शुक्र है। आज सबसे ठंडा ग्रह कौन है? यूरेनस है। क्या है? यूरेनस है सबसे ठंडा ग्रह। ये देखिए कितना डिग्री सेल्सियस है, ये ध्यान दीजिए, ये कितना डिग्री? माइनस 240 डिग्री सेल्सियस, माइनस 224 डिग्री सेल्सियस, माइनस में होती है। माइनस 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? हम लोग कश्मीर में चल जाते हैं, हिमालय में चल जाते हैं, वहां बर्फबारी होता है, तो माइनस 0 डिग्री सेल्सियस कितना ठंड होता है, जो पानी को बर्फ बना देता है। यहाँ माइनस 24 डिग्री सेल्सियस है, 200 माइनस 24। बताइए कितना डिग्री सेल्सियस ठंडा है, यह ग्रह कितना ठंडा है। वहां जाने के बाद आदमी तुरंत बर्फ बन जाता है, तुरंत चट्टान बन जाएगा, तुरंत जाने के बाद। वो पृथ्वी को छूने के बाद, वो हवा को छूने के बाद ही वहां आदमी पिघल के बर्फ बन जाएगा, तुरंत खड़े खड़े बन जाएगा। जैसे ही कोई कदम धरा वैसे ही यहाँ पे जीवन नहीं है। ताकि वहां पे जीवन हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता है, ताकि ये पूरा माइनस में भी कितना, माइनस 0 में तो हालत खराब हो जाता है ना। कश्मीर में जाते हैं, जम्मू कश्मीर है ना, हिमालय है ना, हम लोग जहाँ पे बर्फीला जगह है वहां पे जाकर देखिए, जहाँ पे बर्फबारी होता है, जहाँ माइनस 0 डिग्री सेल्सियस में पूरा पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, चट्टान
जाता है। कभी लोग कहते हैं पानी के ऊपर, नदी के ऊपर में बर्फ तैर रहा है, देखते होंगे आप। कैसे होता है? वहाँ पे -डिग्री ठंडा, -0 डिग्री सेल्सियस, -5, -4, -1 ऐसे डिग्री सेल्सियस आता है ठंडा, तब वो पानी बर्फ बन जाता है। नदी का जो पानी है वो बर्फ बन जाता है, पिघल टाइट हो जाता है, पिघल कर टाइट हो जाता है। कब जब देखते ना चट्टान में चलता है, वो बर्फ में खेलता है ना? यस सर। स्केटिंग करता है। यस सर। आप इसी कारण ये ग्रह देखिए, ये सूर्य से कितने कोसों दूर है, बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। इसी कारण ये बहुत दूर होने के कारण, बहुत दूर होने के कारण ये बहुत ज्यादा अरब किलोमीटर दूर है ये, तभी ये ठंडा है। क्या वहां का सूर्य का रोशनी वहां तक पहुंच नहीं पाता है, अधिकतर वहां पर सूर्य का रोशनी पहुंच नहीं पाता था। वहां पे सूर्य का रोशनी पहुंचेगा तब तो वहां पे पिघलाएगा ना, कोई चीज गर्म होगा तभी तो शक्ति आएगा ना। हम लोग का गर्मी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता नहीं क्या है, धूप से लोग डर लगता है, हम लोग को धूप से नहीं करना चाहिए, नहीं गलत बात है। ये सब दिमाग में बैठा कर रखिए आप लोग। कभी भी सूर्य का रोशनी जो है वो खराब नहीं है, वो खराब नहीं है। सूर्य का रोशनी जब तक शरीर में लगेगा ना तो बहुत सारा रोग हो जाता है, कैंसर तक हो जाता है। इसलिए सूर्य का रोशनी होना बहुत जरूरी होता है। हम लोग ठंडी में कैसे बोलते हैं, अरे सूर्य का रोशनी कहाँ पे है, जहाँ पे होते हैं वहीं पे जाकर बैठ जाते हैं। हम लोग सूर्य का धूप लगे, शरीर में धूप लगे, जब हम लोग एनर्जी आए, धूप आता था ना एनर्जी आता, हाँ शरीर गर्म हो गया, ठीक है। तो सोचिए यहाँ पे -224 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। सोचिए कितना बड़ी बात है। या 0 डिग्री सेल्सियस होने पर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होने पर तो हालत खराब हो जाता है ना? या -224 डिग्री सेल्सियस है इस पृथ्वी पे, यूरेनस में, तो कितना बड़ी बात है, ये चीज दिमाग में रखिए। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन है? यूरेनस है। ये देखिए, उसके बाद शुक्र के बाद आता है पृथ्वी आता है, पृथ्वी आता है, पृथ्वी आता है। देखिए जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ तो देखिए कोई सामने है, कोई सामने रहेगा। और इसमें हम लोग क्या, पानी भी पानी हुआ, खाना हुआ, है ना, खाना सभी प्राप्त करते हैं, फल फूल खाना पानी सभी प्राप्त करते हैं, सूर्य का रोशनी, तभी हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं, तभी हम लोग ठीक से जी पा रहे हैं, तभी हम लोग ठीक से रह पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग का जीवन बहुत कष्टमय होता, बहुत दुखद होता। यहाँ पे ऐसा स्थिति होता तो यहाँ पे जीवन होता ही नहीं, ऐसा स्थिति होता तो यहाँ जीवन होता ही नहीं। तो सूर्य के बाद क्या आता है? अर्थ, पृथ्वी आता है। तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए टोटली 8 ग्रह है, सूर्य के आसपास जो है टोटली 8 ग्रह है। ये प्लैनेट को दिमाग में बिठा के रखिएगा। ये इसमें हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं, रह सकते हैं। समझ गए? यस सर। तो ये चीज आप लोग बिठा के, ये पृथ्वी में शुक्र के बाद जो आता है, शुक्र के दूर जो है ये अर्थ है, इसके बाद अर्थ आता है, पृथ्वी आता है। इसमें हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक से रह सकते हैं। इसमें सब चीज प्राप्त हो सकता है, धूप ठंडा गर्म सब चीज प्राप्त होता है ना, तो इसमें जीवन यापन हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों पे जीवन यापन हम लोग नहीं कर सकते। ये बहुत ही गर्म ग्रह है ये दोनों, और ये बहुत ही ठंडा है। देखिए -224 डिग्री सेल्सियस, माइनस में या -0 होता था हालत खराब हो जाता, 0 के बाद आता है 1 -1 -2 -3, -224 है। बताइए तुरंत जैसे सब एक साथ बर्फ बन जाएगा, लोहा बन जाएगा, नहीं होता चट्टान बन जाएगा, ऐसे रहेगा। तो इसमें जीवन यापन नहीं कर सकते हम लोग इस प्लेनेट में और इस प्लेनेट में, ताकि गर्म है, सब जल के मर जाएगा, है ना। हम लोग जीवन यापन किसमें कर सकते हैं? पृथ्वी में कर सकते हैं। तो सौर मंडल का सबसे बेहतरीन ग्रह पृथ्वी है, जिसमें हम लोग सब चीज कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, है ना। कभी ठंडा प्राप्त कर सकते हैं, कभी गर्म प्राप्त कर सकते हैं, कभी वर्षा प्राप्त करते हैं ना, सबका मौसम का एंजॉय करते हैं।
तो एक चीज दिमाग में बैठा कर रखिएगा, समझ में आया आप लोग को? वेरी गुड।